जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। पूरे देश में 9 अगस्त 2024 से धरना प्रदर्शन जारी है, केवल इसलिए कि एक बेटी को इंसाफ मिल सके। 9 अगस्त की वो दिन, भयावह दिन, जिस कहानी को आप सुनिएगा पूरा रूह कपा देगा, आपका शरीर में पूरे बॉडी छन्ना जाएगा। जी हाँ, 9 अगस्त 2024 उस दिन एक बेटी के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता में रेप, दुष्कर्म कर उसे मार दिया गया। बेरहमी से कुछ उसी हॉस्पिटल के स्टाफ उस बेटी के साथ रेप करते हैं। वो चिल्लाती है, गुहार लगाती है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपकी बहन जैसा हूँ, मैं आपकी बेटी के जैसा हूँ, मेरे साथ ऐसा अत्याचार मत कीजिए। लेकिन वो दरिंदों में से एक भी सुनने वाले नहीं थे और तमाम तरीके के खबर चल रहे हैं। वो खबर में ये दिखाया जा रहा है, पूरे मीडिया संस्थान में ये दिखाया जा रहा है कि एक आरोपी है। पूरे कानून से ये सिद्ध कर दिया गया है कि एक अपराधी है, लेकिन उसमें से एक अपराधी नहीं। उसमें जिस घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना की स्थिति को देखते हुए ये पता चलता है कि उसमें संलिप्त एक व्यक्ति नहीं, एक से ज्यादा, यानी गैंग रेप है। जिस प्रकार से एक फोटो को वायरल किया जा रहा है मीडिया में कि एक ही अपराधी है, लेकिन क्यों बाकी सारे अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है, सवाल तो उठेगा ही। जिस प्रकार से 9 अगस्त 2024 को ये घटना को अंजाम दिया गया, उससे पहले यानी 8 अगस्त को वो बेटी अपने घर वाले से बात की, अपने पिता जी से, अपने माँ से बात की। उसके बाद 9 अगस्त को जब वो 36 घंटे यानी 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब वो रेस्ट करने के लिए वहां सोती है, फिर कुछ दरिंदे आते हैं उसके पास और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं, केवल इसलिए ताकि ये घटना का खुलासा ना हो सके और अपराधी आराम से बच जाए। लेकिन ऐसा होना तो नहीं था। जैसे ही ये घटना को अंजाम दिया गया, उसके अगले दिन ही, जिस दिन उस घटना को अंजाम दिया गया, उसके अगले दिन उसके घर वालों के पास यानी उसके पिताजी के पास फोन करके हॉस्पिटल के स्टाफ ने ये जानकारी देता है कि आपकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, आप आए हॉस्पिटल में और अपने बेटी से मिल ले और अपने बेटी को यहाँ से ले जाए। लेकिन जब उसके पिता को शक होता है, उनसे रहा नहीं जाता है कि अभी रात को ही से पिछले रात को ही यानी 8 अगस्त को ही जब अपने बेटी से देर रात मैं बात किया, वह अच्छी थी, स्वस्थ थी, अच्छे तरीके से हंसकर बात की, तो आखिरकार अचानक कैसे अगले दिन ये घटना घटती है, कैसे इतनी जल्दी सीरियस हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगा। तो उनके पिता को शक होता है। फिर उनके पिता दोबारा कॉल करते हैं हॉस्पिटल में और स्टाफ से बातचीत करते हैं, तो उनके स्टाफ पिता को बताता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। फिर उनके घर में मातम का माहौल अचानक बन जाता है। आखिरकार जब एक पिता अपनी बेटी की मौत की सूचना सुनेगी तो कैसा दृश्य, कैसा सिचुएशन हो गया होगा, आप सोचिए। ये दरिंदे सोचते क्यों नहीं है कि एक बेटी के साथ बलात्कार करने से पहले कि उसके घर पे, परिवार पे, उसकी माँ पे कैसे दिन कटेगी, कैसी रात बीतेगी। आखिरकार उन दरिंदों को उच्च अधिकारियों के द्वारा, नेता मंत्री के द्वारा क्यों छुपाया जा रहा है? क्या किसी पार्टी से रिलेशन है? क्या किसी पार्टी में भागीदारी है? क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं अधिक जितने भी रेपिस्ट हैं? क्यों अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है? एक ही अपराधी को क्यों सामने लाया जा रहा है? आखिरकार और सारे अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है? तमाम ऐसे कई सवाल मन में उठेंगे और पूरे देश के जनता से ये सवाल है कि क्यों आखिरकार इतने दिन से आप 9 अगस्त से आज तक जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, ये सवाल ये नेता मंत्री विधायक से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आखिरकार एक ही अपराधी को क्यों सामने लाया जा रहा है और बाकी अपराधी को क्यों बचाया जा रहा है? उस हॉस्पिटल के बाकी जो अपराधी थे, जो दुष्कर्म में शामिल थे, जो मिलकर दुष्कर्म किए थे,
उन्हें क्यों सरकार बचा रही है, प्रशासन क्यों बचा रही है, और तमाम ऐसे सवाल उठेंगे। और सबसे बड़ी सवाल तो मैं ये कोर्ट के कानून, देश के कानून, कोर्ट, जज, उच्च अधिकारी, बैठे उच्च पोस्ट पे नेता, मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्यों, जब तमाम मेडिकल में जांच में पता चल जाता है, जब पोस्टमार्टम में ये पता चल जाता है कि ये दुष्कर्म है, तो क्यों आखिरकार किस तरह के सीबीआई जांच बैठाई जा रही है, आखिरकार क्यों अपराधी को इतनी जांच पड़ताल में संलिप्त किया जा रहा है, क्यों इतने पूछताछ किया जा रहा है, उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती है। ऐसा देश के घटिया, तब ये सारे कानून क्यों बन जाते हैं और अब ये सारे कानून कहाँ चले जाते हैं, क्यों नहीं कानून बनता महिला की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा के लिए। तमाम ऐसे सवाल उठते रहेंगे मन में। अब सोचिए, इस घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ कि घटना जब 9 अगस्त 2024 को घटी, ये सारे तमाम कॉल किए गए। उनके माता पिता जब घर से निकले अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपनी बेटी के डेड बॉडी को लेने के लिए जब हॉस्पिटल की तरफ बढ़े, तो चंद सेकंड में सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से ये खबर वायरल हो जाती है। फिर क्या, फिर वही, जब 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 घटना घटती है तब तब बस एक ही रोना होता है, एक ही काम होता है, कैंडल मार्च निकालो, तमाम धरना प्रदर्शन करो, तमाम जस्टिस फॉर नाम के साथ नारे लगाओ, जस्टिस फॉर प्रियंका तो जस्टिस फॉर राधिका, जस्टिस फॉर, तमाम कई ऐसे कांड हो चुके हैं, मैं नाम भी नहीं गिना सकता। जब मैं खबर पढ़ रहा हूं तो मेरे रूह कांप रहे हैं, मेरे रोम रोम ये कह रहा है कि निष्पक्ष खबर दिखाओ, जनता को जगाओ। ये नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, धरना देने से कुछ नहीं होगा, आपको खुलकर उसे उस प्रदर्शन को तेज करना होगा, उस सरकार के पास जाकर पूछना होगा। हॉस्पिटल के पास नारे लगाने से आज के सरकार ढीठ हो गई है, मौन हो गई है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। और जब तक उनके विधानसभा क्षेत्र को नहीं घेराव कीजिएगा, जब तक उनके घर का घेराव नहीं कीजिएगा, जब तक उनके कार्यालय का घेराव नहीं करिएगा, जब तक उनको जगाइएगा नहीं उनके पास जाकर, तब तक कोई भी नेता मंत्री आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, किसी का बयान नहीं आएगा। बस ट्वीट करके संतावना जगा देते हैं। इस पक्ष की पार्टी इस पक्ष पे, इस पक्ष की पार्टी इस पक्ष पे, तमाम सारे जितने पक्ष है, विपक्ष पार्टी है, एक दूसरे पे तंज कसने पे ट्विटर हैंडल पे लगे रहेंगे। अपने अपने ट्विटर हैंडल से बस तंज कसेंगे, ट्वीट करके संतावना दे देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, दिल्ली में एक एक कांड खत्म भी नहीं हुआ था, एक कांड की आग बुझा भी नहीं था कि दूसरा आग सुलझ गया इतनी तेजी से। एक कांड, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली का कांड, जो कोचिंग सेंटर का कांड था, कहाँ गया? बहुत सारे खबर चले, बड़े बड़े मीडिया वहां जाके लाइन में लगे, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। आखिरकार ये बड़े जो कोचिंग के मास्टर थे, वो पैसे देकर खबर को दबा दिए, पैसे देकर अधिकारियों को खरीद लिए, पैसे देकर सारे तमाम केस रफा दफा कर दिए, और माता पिता को कई लाख रुपया देकर मामला दबा दिया गया। फिर वैसे ही एक कांड अब कोलकाता में हुआ, रेप कांड। ये तो जब ये सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर के सवाल था, और सारे तमाम देश के कई डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल स्टाफ सब जब सड़क पे आए, धरना देने लगे, तब जाकर ये खबर तेजी से वायरल हुआ, ये मीडिया के सुर्खियों में बना, तब जाकर इस पे। फिर भी क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं, सब मौन बैठे हैं, अधिकारी, नेता, मंत्री सब चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? आखिरकार उस बेटी का इंसाफ कैसे मिलेगा? तमाम ऐसे खबर लेकर मैं आता रहूंगा, जब तक इसका इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक मैं ऐसे तमाम कई खबर दिखाता रहूंगा और इस खबर पे मैं बना रहूंगा। लेकिन सोचना आपको है, सोचना जनता को है कि आखिरकार मीडिया कर क्या सकती है। मीडिया केवल दिखा सकती है, आपको जगा सकती है, जागरूक कर सकती है, लेकिन आपका हक है, आपका अधिकार है एक्शन में आना। ये धरना में तो मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा इस धरना में। इस धरना में जब तक धरना दीजिएगा मैं भी आपके साथ रहूंगा इस धरना में, और बेटी के इंसाफ के लिए, बहन को इंसाफ के लिए मैं भी आपके साथ लड़ता रहूंगा। और सवाल उठता है कि कहाँ गया वो दिल्ली का केस, कहाँ गया ये निर्भया कांड, कहाँ गया ये कोलकाता के केस। तमाम कई ऐसे प्रतिदिन बेटी के साथ रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन सारे खबर दबा दी जा रहे हैं, क्योंकि अब विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं। पहले राज्यसभा इलेक्शन चल रहा था,
तब जब जब इलेक्शन आएंगे तब तब ये से कांड होगा और पक्ष विपक्ष पे निशाना साधा जाएगा और बेटी ऐसे ही दरिंदों का शिकार होती रहेंगी और कोई कार्रवाई नहीं होगा। ऐसे एक कांड होता नहीं कि जांच पे सालों साल लग जाते हैं, तभी दूसरा कांड आ जाता है ताकि वो कांड दब जाए और फिर उस केस का मामला ठंडा हो जाए। धीरे धीरे चलता रहेगा, अपराधी बचता रहेगा, अपराधी को जेल में बैठा कर मौज से खाना खिलाया जाएगा, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा जेल में। दूसरे कांड पे लोग लग जाते हैं कि दूसरा दुष्कर्म कर दिया जाता है, बेटी को दूसरे दरिंदों ने दूसरी बेटी को शिकार बनाते हैं, फिर सारे मीडिया एक तरफ भेड़ चाल से दूसरे खबर की तरफ भागते हैं, पहले खबर को छोड़ दिया जाता है, एक बार दो बार दिखाकर छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे खबर पर लगातार बने रहते हैं, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होता। मैं ये खबर के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि मीडिया के अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया का काम होता है आपको जागरूक करना, दिखाना, सच को दिखाना, लेकिन काम करना एक जनता का दायित्व होता है। आप जनता है, आप आगे बढ़ चढ़कर आइए। कई प्रकार के आपके आरटीआई है, रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन से काम कीजिए। और अब कानून कुछ नहीं होता, कानून अगर होगा, कानून का पालन बिल्कुल मत कीजिए, चाहे मुझे खुल कर आना पड़े, चाहे मुझ पे केस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून का पालन बिल्कुल न करे जनता, क्योंकि घटिया कानून इस देश का जनता की सुरक्षा बिल्कुल प्रदान नहीं कर पाती। जहां पर जिसे भारत माँ के नाम से जाना जाता है, जिस देश को, उस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, वहां का कानून ऐसा घटिया क्यों पालन किया जाए? ऐसा कानून की कोई जरूरत नहीं है। कई तमाम तरीके के कानून को बदल देता है सरकार, बदल देती है, बदल दिया जाता है, लेकिन ऐसे जब बेटी की सुरक्षा की बात आती है तो कानून क्यों नहीं बदला जाता? ऐसा कानून क्यों नहीं आता कि जिस प्रकार से सिद्ध होता है अपराध, वो भी दुष्कर्म इतनी बड़ी ये अपराध है कि कहा नहीं जा सकता। ये अपराध के अपराधी को खुलेआम सड़क पर नंगा करके, उसको प्राइवेट पार्ट को काटकर, उसे कैसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मौत की सजा दे, कि ताकि अगले बार जो बेटी के टच, बिना परमिशन से टच करने में भी रूह कांप जाए उस दरिंदों को। तो आखिरकार जब एक भी नहीं टच करेंगे तो गैंग रेप की बात ही नहीं आएगा। लेकिन तमाम ऐसे कई रेप प्रतिदिन हो रहे हैं, दुष्कर्म बेटियों के साथ प्रतिदिन हो रहा है, और छेड़छाड़ के मामला तो डेली 100 से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसे झुठलाकर खारिज कर दिया जा रहा है कि वो झूठा केस है, कोई झूठ में फंसा रहा है। लेकिन उसी के चक्कर में कई ऐसे हमारे देश की बेटियां दुष्कर्म की शिकार हो जा रही हैं, दरिंदों की शिकार हो जा रही हैं। ऐसे कई मुद्दे आए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं इस खबर से बस सरकार से गुजारिश करूंगा और देश के कानून, ये घटिया कानून को मैं ये कहूंगा कि चेंज किया जाए। बड़े बड़े कोर्ट में बैठे अधिकारी जो दिन प्रतिदिन काला चिट्ठा खोलते हैं और कुछ दबा देते हैं, क्यों? आखिरकार कोर्ट भी क्यों बिकता जा रहा है? 2 दिन में फैसला क्यों नहीं सुना दिया जा रहा है? ये 2 दिन के अंदर फैसला क्यों नहीं ला दिया जा रहा है कि जब सारे तमाम ये सारे अपराध सिद्ध हो जाते हैं तो उसे या तो बीच सड़क पे दौड़ा कर गोली मारा जाए या फांसी के सजा सुनाया जाए। बीच चौराहे पे जहाँ पे कांड हुआ है, उस जगह के फेमस चौराहा है, एक दिन पहले ऐलान किया जाए कि सारे लोग आ जाए, वहां पे इस दरिंदे की तड़पा तड़पा कर फांसी दी जाएगी। ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? दरिंदों के साथ उन्हें क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? क्यों जेल में बैठा कर खिलाया जा रहा है? क्यों उनके पीछे जांच पड़ताल लगाई जा रही है? कई ऐसे तमाम, कई पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्यों ऐसे काम किया जा रहा है कि एक दरिंदा के पीछे इतना टाइम वेस्ट किया जाए, उसे फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती है? तमाम ऐसे मन में सवाल उठते हैं और उठेंगे भी। इस कहानी के बाद ऐसे और भी बेटी हो सकती है, आगे भी शिकार हो जाए। मैं ऐसे तमाम कितने दिनों से अब हर वीडियो में, हर खबर में यही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है आगे भी कोई बेटी शिकार हो जाए। उससे पहले क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों ऐसे खबर को इजी में लिया जा रहा है? प्रतिदिन क्यों तमाम ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बेटियां शिकार होती जा रही हैं? ऐसे तमाम खबर मैं लेकर आता रहूंगा और सवाल पूछता रहूंगा। और मेरे सवाल पूछने से ऐसे हो तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि जनता जाग नहीं रही है। और होता क्या है, वीडियो देख कर लोग स्किप कर देते हैं कि वीडियो में ये कहा जाता है, कमेंट में ये किया जाता है कि और एसी में बैठकर बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको भी सड़क पे आना पड़ेगा। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो आपको मैं बता दूं कि मैं ग्राउंड जीरो पे भी जाता हूँ और उन फैमिली से भी मिलता हूँ
और जहाँ पे धरना दिया जा रहा है मैं उनके साथ भी हूँ, वहाँ भी धरने पे जाकर उनको सपोर्ट करता हूँ। और जो मेरा काम है, जो मेरा कर्म है वो मैं करता हूँ और उधर भी करता हूँ और खबर भी दिखाता हूँ, ताकि जनता जागरूक हो, जनता सच जाने। और तमाम जो अपराधी को छुपाया जा रहा है, एक के अलावा सरकार छुपा रही है, आखिर पता नहीं क्यों सरकार बचा रही है तमाम ऐसे अपराधी को, क्यों नहीं खुलकर ला रही है, क्यों फांसी की सजा नहीं दिला रही है। ऐसा लगता है कि क्या किसी पार्टी के रिश्तेदार हैं, या उन्हें जो हॉस्पिटल के जो इंचार्ज, जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं, क्या वो पैसा खिला दिए सरकार को, प्रशासन को? क्या ऐसा? बहुत सारे सवाल, ये सवाल है, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, ये जनता के सवाल मन में उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों बचाया जा रहा है। कई प्रकार, तमाम सारे डॉक्टर्स, देश के सारे डॉक्टर नुक्कड़ नाटक के द्वारा कई प्रकार के नुक्कड़ नाटक सड़क पे करके दिखा, जनता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। जनता, कई प्रकार के लोग आ रहे हैं सड़क पर उतर के सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी सरकार क्यों सुई है? सर, देश की जनता, देश के कानून और देश की इतना घटिया कानून क्यों सोया हुआ है, समझ में नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत। तमाम ऐसे खबर देखने के लिए क्राइम ट्यूनडे न्यूज को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, शेयर करें, ताकि हर एक जनता के बीच जाना चाहिए और लोग जागरूक और सरकार के विपक्ष बोले, सरकार के खिलाफ बोले, सरकार से सवाल पूछे, यह आपका हक है, अधिकार है। और जो कानून प्रशासन, ये जो घटिया, जो चंद आंख में पट्टी बंधा है, उसे खोलने की जरूरत है, उस कोर्ट के दरवाजा खोलने की जरूरत है। जो कोर्ट जज के बगल में बैठा रहता है तराजू लेकर, जो ये दिखाया जाता है कि इंसाफ के देवता है, इस इंसाफ के देवता नहीं, ये इंसाफ के बेईमानी है, बेईमान चीज है, उसे उनके पट्टी खोलो, पट्टी बंधा हुआ है, उन पट्टी को हटाओ और दिखाओ कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, देश की बहन बेटियों को इज्जत बचाओ। ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है जो बहन बेटी की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, जो दुष्कर्मियों को संरक्षण दे, जांच बैठाए पता चलने के पर भी कि ये बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे देश का कानून मुझे नहीं चाहिए। या तो कानून चेंज हो, या वो अपराधी को उस परिवार के साथ सामने लाओ, दो जो कि जिस परिवार की बेटी के साथ ऐसी घटना किया है, सारे दरिंदों को, उसकी बेटी को जो घटना को अंजाम दिया है, उस दरिंदे को उसकी फैमिली के पास ला कर दो, या तो जनता के बीच सारे लाओ, बीच सड़क पे खड़ा करो, जनता इसकी इंसाफ करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।